हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो भाई कल जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा कुछ पोस्टें जो है वो वापस ली गई थी जेबीटी की। और अब फटाफट से जो है वो एचपीआरसीए के द्वारा जो है वो इतनी जल्दी रिक्वेजिशन आके दोबारा से जेबीटी की पोस्टों को अनाउंस कर दिया गया है। तो अच्छी बात है भाई, जिनको जेबीटी के फॉर्म भरने हैं, जेबीटी कमीशन के फॉर्म भरने हैं, उनके लिए गुड एक जो है वो अपॉर्चुनिटी है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट बातों को जो है वो यहाँ पर शेयर करेंगे। दूसरी चीज, अगर आप जेबीटी से रिलेटेड, कमीशन से रिलेटेड स्टडी मटेरियल चाहते हो, वो भी टॉप लेवल का, ठीक है, प्लस आपको मॉक टेस्ट भी यहां पर मिलेंगे, ठीक है जी, प्लस आपको एमसीक्यूज भी यहां पर मिलेंगे, चाहे वो साइकोलॉजी हो, सभी सब्जेक्ट्स के ए टू जेड, ठीक है, हिमाचल जीके, हिंदी, इंग्लिश, और उसके अलावा जो भी आपके सब्जेक्टिव टेस्ट, मतलब सब्जेक्टिव आपका जो पोर्शन रहता है, सभी के ही, ठीक है, और वो भी टॉप के टीचर्स के द्वारा तैयार किए हुए। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है वो यहां पर ज्वाइन कर सकते हो। लोएस्ट प्राइस रहने वाला है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है जी। बाकी किसी को कोई डाउट हो तो 9882061022 पर हमें जो है वो व्हाट्सअप कर सकता है। ओपनिंग डेट की बात करें तो 14/8/2025 से आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। तो अभी मत ट्राई करना कहीं आप बोले वेबसाइट नहीं चल रही है। 14/8/2025 से आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। लास्ट डेट आपकी 17/9/2025 रहने वाली है। मेक श्योर कि आपने जो है वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन एचपीआरसीए की वेबसाइट पर कर रखा हो। तो आपको सिंपल सा क्या है कि आपको सेंटर चूज करके फीस ही जो है वो फिलअप करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहां पर देखो, करेक्शन विंडो वगैरह जो है वो यहां पर बाद की बात है, ठीक है। जो करेक्शन विंडो आपकी यहां पर ओपन होगी वो 7 डेज के पीरियड के लिए जो है वो यहां पर ओपन होगी। बट यार मैं आपको बोलूंगा कि टाइम रहते अच्छे से जो है वो तरीके से देखकर जो है वो फॉर्म को भरिएगा। बाद में आपका नाम गलत हो जाता है, या जल्दबाजी किसी चीज की नहीं है, ठीक है। वैसे तो अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया होगा तो वही सारी चीजें जो है वो आपकी चलेगी, ठीक है। तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई है, ज्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूंगा, तो वो आप यहां पर जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है जी। कुछ यहाँ पर जो है वो वेटिंग लिस्ट के बारे में बताया गया है, तो ये अभी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले आता है यहाँ पर नेम ऑफ डिपार्टमेंट। नेम ऑफ डिपार्टमेंट आपका डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जूनियर बेसिक टीचर, और आगे लग चुका है आपका जॉब ट्रेनिंग। 17,820 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। पोस्ट कोड जो है वो 2500 जो है वो 4 है। अब यहाँ ब्रेकअप ऑफ पोस्टों की बात करें तो बिलासपुर में आपकी जो है वो 34 पोस्टें हैं, चंबा में आपकी जो है वो 54 पोस्टें हैं, हमीरपुर में आपकी जो है वो 28 पोस्टें हैं, कांगड़ा में जो है वो आपकी 102 पोस्टें हैं, किन्नौर में आपकी जो है वो 5 पोस्टें हैं, कुल्लू में आपकी जो है वो 30 पोस्टें हैं, लाहौल स्पीति में 11 पोस्टें, मंडी में आपकी जो है वो 106 पोस्टें हैं। मतलब कि सबसे ज़्यादा आई थिंक मंडी में ही है। और इसके अलावा आपकी शिमला में 76, सिरमौर में 57, और सोलन में 56 पोस्टें हैं, और ऊना में आपकी जो है वो 41 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्टें जो है वो यहाँ पर 600 हैं, ठीक है। अब आप अगर इसको डिटेल में देखना चाहते हो कि जनरल की कितनी है, जनरल ईडब्ल्यूएस की कितनी है, तो ये स्क्रीनशॉट जो है वो मैं आपके साथ टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहां जाकर देख लेना। अगर मैं एक एक करके यहाँ पर बताऊंगा तो ऑब्वियस बात है कि आपका भी टाइम वेस्ट होगा। कि जनरल की 21 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस की 7 है, ओबीएस की 9 है, वो आप खुद से चेकआउट कर लीजिएगा। मतलब टोटल जो पोस्टें हैं वो आपकी 600 पोस्टें यहां पर रहने वाली है। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑलरेडी आपको पता होगा कि +2 विद 50% मार्क्स, और सीनियर सेकेंडरी विद 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, और 2 ईयर का अगर आपने जेबीटी टीचर कोर्स किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ज्यादातर यही क्वालिफिकेशन जो है वो ज्यादातर स्टूडेंट्स के पास होती है, ठीक है। या फिर सीनियर सेकेंडरी आपने एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ किया है, प्लस 2 ईयर का जूनियर बेसिक टीचर किया है, या फिर डिप्लोमा किया है एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड, ठीक है। तो ये आप तब भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपने सीनियर सेकेंडरी 45 मार्क्स के साथ की है, 2 साल का आपने जूनियर बेसिक टीचर का कोर्स किया है, या फिर डिप्लोमा किया है एलिमेंट्री एजुकेशन में, ठीक है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। या फिर आपने जो है वो सीनियर सेकेंडरी की है 50% के साथ, और इसके साथ 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड किया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी क्वालिफिकेशन है। आप जिस भी क्वालिफिकेशन के अंडर आते हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, ठीक है, यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और रिटर्न स्क्रीनिंग टेस्ट भी यहाँ पर दिया हुआ है। वैसे तो फोकस कंप्यूटर बेस्ड के ऊपर किया जा रहा है। 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का होगा, ठीक है। इसमें 140 क्वेश्चन जो हैं वो आपके फील्ड रिलेटेड आएंगे, एसेंशियल क्वालिफिकेशन वाले, ठीक है, और 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है वो आधे नंबर का होगा, और 60 क्वेश्चन किसके आएंगे, एचपीजी के, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, लॉजिक, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और मैट्रिक स्टैंडर्ड के, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी पूछी जाएंगी। एक चीज और याद रखिएगा
कि भाई ये वाली सेक्शन जो है वो मैक्सिमम स्टूडेंट का जो है वो मतलब कि सही होता है, बट ये वाला जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर मात खा जाता है, जैसे करंट अफेयर का बात आती है या फिर आपकी जो है वो इंग्लिश की बात आती है। तो इसी से रिलेटेड हम जो है वो डिटेल्ड नोट्स आपको जो है वो पीडीएफ्स प्रोवाइड करेंगे, प्लस टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो एक बार जाकर जो है वो जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है जी। अब यहां पर क्या है कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है एप्लीकेशन को, फॉर्म को फिलअप करने की। ठीक है, अब फीस के बारे में यहां पर बात करें तो फीस यहां पर 800 रुपए फीस है, अगर जो भी आपके जो है वो ऑल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट। ठीक है जी। और यहाँ पर क्या है कि आपकी 700 रुपये जो है वो प्रोसेसिंग फीस है, 100 रुपीज जो है वो एग्जामिनेशन फीस है। अच्छा, करेक्शन फीस भी आपसे जो है वो 100 इस बार ली जाएगी कि अगर आप करेक्ट करते हो फॉर्म को, ठीक है, तो आपसे करेक्शन फीस 800 रुपये ली जाएगी। तो टोटल मतलब कि पहले ही अच्छे से भर लीजिएगा अगर आपको एक्स्ट्रा 100 रुपीज नहीं देने, और 800 रुपये फीस कहीं ना कहीं पर जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, बाकी आपको पता होगा ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के थ्रू जो है वो अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है, बाकी ऐसा चीज में कुछ ज्यादा चीजें जो है वो नहीं दी गई है। ठीक है जी। अब यहां पर दिया गया है स्क्रीनिंग टेस्ट, द मोड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी सीबीटी। ठीक है, सीबीटी जो है वो आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा। तो सीबीटी में प्रैक्टिस करने के लिए भाई मॉक टेस्ट वो भी ऑनलाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए हम बार बार फोकस करते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट जो है वो लगाने आपको यहां पर जरूरी है। ठीक है जी। तो ये देख लीजिएगा, बाकी आप खुद से रीड कर सकते हो। दोबारा से मैं बोलूंगा कि भाई आपके लिए प्रीमियम क्वालिटी का स्टडी मटेरियल तैयार किया जा रहा है। ठीक है, जिससे आप अपनी तैयारी को और अच्छा जो है वो कर सकते हो। तो एक बार जरूर जो है वो चेकआउट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।